द्वारिका के पास एक जंगल है, उसका नाम है दारुक वन। उसमें एक दारुक नाम का राक्षस रहता था और वो दारुक नाम का राक्षस कुछ ऐसा था कि माता रानी के भक्तों को तो छोड़ देता था पर शिव जी के भक्तों को नहीं छोड़ता था। तो एक बार एक सुप्रिय नाम के ब्राह्मण ने सब शिव भक्तों को इकट्ठा किया। उस जंगल में माया ऐसी थी कि कुछ माया ही माया से कुछ समझ में ही नहीं आता था। तो सुप्रिय नाम के उस ब्राह्मण ने सभी शिव भक्तों से कहा, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और उस समय श्री सूत जी कहते हैं कि इतने सांप पैदा हुए कि सांप ही सांप, सांप ही सांप आ गए चारों तरफ। तो वो नाग और सांपों ने घेरा और नाग और सांपों के घेरे के कारण जो राक्षस से भक्तों को सता रहे थे वो कुछ मर गए, कुछ भाग गए। और वहां पर नागों के देवता नागेश्वर भगवान की स्थापना हुई। जो लोग कुंडलिनी की साधना करते हैं या जो लोग सर्प के भय से पीड़ित होते हैं वो लोग दारुकावन में नागेश्वर भगवान की पूजा करने के लिए जरूर जाते हैं। हम और आप नागेश्वर भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलिए नागेश्वर महादेव की, नागेश्वर महादेव की। एक बार एक चोर था, चोर। उस चोर ने सुना कि जब कोई गुरु मंत्र ले लेता है तो उसका नया जन्म हो जाता है। तो उस चोर ने जब सुना कि कोई गुरु मंत्र ले लेता है तो उसका नया जन्म हो जाता है, तो उस चोर ने गुरु मंत्र ले लिया। गुरु मंत्र ले लिया, अब वो गुरु जी के मंत्र का जाप करने लगा। एक दिन राजा ने उसको पकड़वा लिया। वो पकड़ा गया तो बता तूने कितनी चोरी करी है। वो बोला, महाराज सच कहता हूं, इस जन्म में मैंने एक भी चोरी नहीं करी। झूठ बोल रहा है। नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूं, इस जन्म में मैंने एक भी चोरी नहीं करी। डालो गरम तेल में इसके हाथ डालो, सच बोल रहा होगा तो नहीं जलेंगे और झूठ बोल रहा होगा तो जल जाएंगे। गरम तेल में हाथ डाले पर उसके तो हाथ नहीं जले। ये तो सच बोल रहा है, पर सारी दुनिया जानती है कि इतना बड़ा चोर है ये। ऐसा कैसे हो गया? तो उसने कहा कि एक संत ने कहा था कि जिस दिन गुरु मंत्र मिल जाता है उस दिन नया जन्म हो जाता है। तो मैंने गुरु मंत्र से पहले चोरी करी थी, गुरु मंत्र के बाद मैंने एक भी चोरी नहीं करी। तो मैंने कहा कि इस जन्म में मैंने एक भी चोरी नहीं करी। ऐसे ही आपने पिछले समय में कितना भी कुछ भी किया हो, लेकिन अब आप अगर भगवान का नाम जप करते हो, अगर अब आप भजन करते हो, चैतन्य महाप्रभु की तरह, निताई गौर की तरह भगवान को पुकारते हो, रामकृष्ण परमहंस की तरह, विवेकानंद जी की तरह अपने आप को आगे बढ़ाते हो, तो मैं आपको वचन देती हूं कि पिछला कोई पाप आपके आड़े नहीं आएगा। एक बार की बात है, महादेव की पूजा नारायण भगवान कर रहे थे और कमल के पुष्प महादेव को चढ़ा रहे थे। जब कमल के पुष्प महादेव को चढ़ा रहे थे तो उनमें से पुष्प कम पड़ गए। तो नारायण भगवान बोले कि हे महादेव, सब कहते हैं कि मेरी जो नेत्र हैं, मेरी जो आँख हैं वो कमल के पुष्प की तरह है, तो मैं मेरी आँख आपको चढ़ाता हूँ। ऐसा कहकर अपने नेत्र चढ़ाने लगे।
तभी नारायण भगवान प्रकट हो गए और नारायण भगवान ने महादेव प्रकट हो गए और महादेव ने नारायण भगवान को अपने गले से लगा लिया। तो जब महादेव और नारायण का मिलन हुआ तो नारायण भगवान के कुंडल की एक मणि धरती पर गिरी। जिस जगह पर वो मणि गिरी उसको बोलते मणिकर्णिका। गंगा जी का ये घाट है, इसको मणिकर्णिका घाट के नाम से जाना जाता है। महादेव धरती में अपने लिए स्थान ढूंढ रहे थे, क्योंकि पार्वती जी बार बार कहती थी ये कैलाश तो मेरे बाप का घर है, कैलाश तो मेरे बाप का घर है, अरे कभी तो मुझे मायके से ससुराल ले जाओ, ये तो कैलाश तो हिमालय में आता है, कभी तो मुझे अपने घर ले जाओ। तो महादेव ढूंढ ही रहे थे कि अपना घर कहाँ हो। इधर अब उत्तर प्रदेश में यूपी के पास गंगा मैया के किनारे बिठूर करके एक जगह है। बिठूर में एक कील है और वो कील वैज्ञानिक कहते हैं कि पूरी धरती का केंद्र है, वो मध्य है, पूरी धरती का मध्य स्थान है वो बिठूर में। वो स्थान है ब्रह्म कुंड के नाम से उसे जानते हैं। तो उसी के आसपास कहीं हमको स्थान मिले तो महादेव ने अपना त्रिशूल गड़ाया। तो महादेव ने अपना त्रिशूल जहाँ गड़ाया उस स्थान का नाम हुआ काशी। और महादेव ने कहा आज से मैं काशी में रहूंगा, चूंकि यहाँ मेरे नारायण की मणि, कान के कुंडल की मणि गिरी है, तो आज से यही मेरा घर होगा। और तब से महादेव काशी विश्वनाथ के नाम से जाने लगे।